ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप पहुंचा है मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एक मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट है। दिमनी विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने के लिए इस बार बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। 1998 से लगातार यहां बीजेपी जीत रही थी, लेकिन 2013 के चुनाव में बसपा ने बड़ा उलटफेर कर दिया और फिर 2018 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। यहाँ सबसे ज्यादा तोमर समुदाय के लोग हैं जो चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति व ब्राह्मण मतदाता के वोट भी बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। दिमनी विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए गिरिराज दंडोतिया भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से रविंद्र सिंह तोमर प्रत्याशी हैं। गिरिराज दंडोतिया को दिमनी विधानसभा के मतदाताओं के द्वारा कांग्रेस के टिकट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे 5 सालों के लिए चुनकर विधानसभा भेजा गया था, लेकिन गिरिराज दंडोतिया 15 महीने के अंदर ही सिंधिया के कहने पर भाजपा में शामिल हो गए। और रविंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे और गिरिराज सिंह चुनाव हारेंगे, कितने से भी हारें वो हारेंगे। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि वो दल बदल हुए, जीते तो कांग्रेस थे, कांग्रेस को धोखा क्यों दिया, क्यों बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। इसलिए जनता का मन में अंदाजा बना लिया है अभी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जीतेगी हमारे यहाँ तो दिमनी क्षेत्र थे। अच्छा, कारण ये कि हमने पहले कांग्रेस को वोट दिए और कांग्रेस गिराई दी मिलने का कहते हैं और दोबारा फिर कांग्रेस को लाएंगे हम तो। उपचुनाव में तो ऐसा है कि सभी को पता है कि यहाँ पे तो सब कांग्रेस ही सीटें निकल रही हैं, क्योंकि जो इन लोगों पे जो बता रहे हैं सब लोग, यहाँ की जो लोकल की जनता है सब बता रहे हैं कि 35 करोड़ में ये विधायक बेच के गए हैं, तो इनकी तो बहुत छवि खराब है यहाँ पे। तो ये तो सभी सीटें हमारे चंबल संभाग में तो इन लोगों ने ये डाल लगाया है, तो इसकी वजह से मतलब चंबल संभाग तो सभी सीटें आ रहे हैं बीजेपी वाले, और इसी के ऊपर चुनाव हो रहा है यहाँ पे। चुनाव के हालचाल तो यहीं का है, सारे एमपी के हालचाल एक जैसे ही हैं। कैसे एक जैसे ये हैं कि जितने भी जो पार्टी से खाली जो पर्ची आती है उसमें लात ठोकर मारते हैं और लात मार के गए हैं, तो समझ लो कि क्या पोजीशन उनकी होगी। क्या कहते हैं आप, जो विकास किया है पहले विधायक थे? विकास तो अब विकास करने को विकास कोई करता है, नाम किसी का होता है। विकास इनने क्या किया है? विकास तो चल ही रहा था, कांग्रेस के ज़माने से ही विकास है। अब ये कोई नए अलग से पैदा ऊपर से टपक के थोड़ी आए कि विकास लेके आए हों या विकास कर दिया नहीं। और क्या विकास किया है ये तो पता है, लोगों में लाठी पड़वा रहे, लोगों की भैंसें खुलवा रहे, तो ये विकास है, इसको क्या कहोगे? तो ये है, ये विकास समझ लो, कुछ भी समझ, ये तो है इनका काम। क्या चाह रहे हैं, कौन जीतेगा यहाँ से? जीतना नहीं है, सरकार बनाने की बात करो। जीतेगा कौन? सरकार बनेगी कांग्रेस की। अच्छा, बन रही सरकार? बिल्कुल 100%। मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाह रहे हो? अरे हमारा तो ही कमलनाथ है, उसको देखना क्या, वो तो है ही कमलनाथ। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, पूर्व विधायक के प्रति लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। राजनीतिक मंचों से नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाओं के बीच सड़क, पानी और रोजगार की समस्याओं को अनदेखी के कारण कई जगह लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया के द्वारा दिमनी क्षेत्र के मतदाताओं से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, इसीलिए मतदाताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के दतहरा पंचायत से सामने आया है, जहां क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया को जनता गांव में घुसने तक नहीं दे रही है। दतहरा की जनता पूर्व विधायक व राज्य मंत्री दंडोतिया के खिलाफ गद्दार वापस जाओ के नारे लगा रही है। कांग्रेस ने पहले तो ठीक ठाक किया था, वो क्या होगा मालूम नहीं। 1.5 साल सरकार चली थी, अभी पहले तो अच्छा किया था कांग्रेस ने। हमारे यहाँ तो कांग्रेस की सीट आएगी, दिल्ली की कांग्रेस की सीट है हमारे यहाँ तो। अब देखो
हमारे गिरिराज सिंह का भी उन्होंने देख लिया, जनता ने पार्टी छोड़ दी। जिस पार्टी में थे उसमें से निकल के भाजपा में आ गए, पार्टी छोड़ दी। तो जनता जो कांग्रेस ही है वो तो कांग्रेस को ही वोट देगी। जो कांग्रेस जुड़े हुए हैं वो तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। चुनाव रविंद्र सिंह तोमर की सीट निकल रही है। जो जनता का समर्थन है, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है भाई साहब को पूर्ण तरीके से। भाई साहब जीत हो रही है। क्यों जीत हो रही है? क्यों उन्होंने किसी समाज के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा है। सबसे वो अपना एक समान मान रहे हैं। कोई समाज हो तो वो कोई जातिवाद वाली बात नहीं कर रहे, जो और पार्टी को करती हैं, जो और प्रत्याशी हैं जो बात कर रहे हैं जातिवाद वाली। लेकिन उनके ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको अपना मान कर रहे हैं। तो बीजेपी ने विकास नहीं किया? नहीं, बीजेपी ने कहीं विकास नहीं किया। रहा वो विकास का मुद्दा है तो बेरोजगारी का। हाँ, जो नहीं विद्यार्थी के जो संघर्ष है ज़िंदगी में, जो विद्यार्थी, तो उन्होंने बेरोजगारी एमपी में 30 लाख के समथिंग बेरोजगार युवा फिर रहे हैं। और अपना जो भिंड में भी 30-35 के समथिंग इसी साल बेरोजगारी से युवाओं ने आत्महत्या कर ली। लोग लेकिन सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। 15 साल से सिर्फ पागल बना रही है स्टूडेंटों को और सब जनता को। दिमनी के मतदाताओं का कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया को क्षेत्र की जनता ने पूरे 5 सालों के लिए विधानसभा भेजा गया था, पर उन्होंने मात्र 15 महीने में ही जनता के फैसले का मान नहीं रखा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनके इस फैसले से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा क्षेत्र में विधायक तो बदले पर समस्याएं नहीं। ना तो रोजगार के क्षेत्र में सुधार हुआ है और ना ही ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदली है और ना ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई। दिमनी के मतदाताओं के बीच इन बातों को लेकर आक्रोश है, तो वहीं दल बदल के कारण लोग चिढ़े हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कमलनाथ जी की फिर सरकार बने दोबारा से। राज्य ने 35 करोड़ ले लिए हैं, बताते जनता हमारे सामने लिए नहीं है, पर जनता कहती है कि मतलब 35 करोड़ ले लिए हैं, मतलब कहने का बिक गए, मतलब पार्टी से दल बदलू हो गए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं। और इनने क्या किया, जैसे 2 पार्टियों में वो होता है, संघर्ष होता है, एक का सपोर्ट किया, एक का वो किया है, मतलब कहने का ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों पार्टियों को बुलाओ, राजीनामा करवाओ, ये तो नेता नगरी की बात है, मतलब कहने का। और जिन एक का सपोर्ट कर रहे हैं, एक का तुमको कर रहे, तो जनता इस वजह से और ज़्यादा खिलाफ है, मतलब कहने का। हमारा वोट बेचा है, इसलिए हम हमारे साथ कुछ भी काम नहीं किया है और चार्ज के ले गया हमको, तो सरकार गिरा के। हमारे यहाँ दूसरी शादी की गई थी हैं और जनता के पक्ष में कुछ भी काम नहीं किया। जनता को भड़काने चाहते थे ये हमारे साथ। हैं कच्छु काम नहीं हुआ है, क्या है, विरोध और फैल गया। अब आप किसको जिताना चाहते हैं? हम रविंद्र सिंह को जिताना चाहते हैं। और वैसे सीट पहले गई थी गिरिराज के लिए कांग्रेस में, कैसे ही जाएगी। सिंधिया यहाँ से सब जगह से हारेंगे। दिमनी विधानसभा के उपचुनाव में वोट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाली 3 तारीख को ही तय होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जनता अब समझदार हो गई है। उसे ये पता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। मतदाताओं को अब क्षेत्र का विकास चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल हो, जिसको ध्यान में रखते हुए वह इस बार मतदान करेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।